नमस्कार, मेरा नाम बच्चन सिंह है। मैं क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ जॉयस आईवीएफ सेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ एंड इक्सी में डिफरेंस। आईवीएफ क्या होता है, किन पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। जिनको शादी के 1 साल या 2 साल बाद नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हम उन ऐसे कपल्स या पेशेंट को आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। क्या कारण होते हैं कि हम उनको आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। महिला की जैसे ट्यूब ब्लॉकेज हैं, या ज़्यादातर महिला को जो कि कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, हम ऐसे पेशेंट को आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। या एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो गया, या बच्चेदानी का प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स को हम आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, बेसिकली महिला को 9 से 10 दिन हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इंजेक्शंस लगाने के बाद जब अंडे बनकर रेडी हो जाते हैं, तो उन अंडों को बॉडी से पिकअप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। और उस टाइम हम पुरुष के शुक्राणु को लेके उसको प्रोसेसिंग करके अच्छी क्वालिटी के शुक्राणु को उन एग के साथ मिला दिया जाता है, और उसके बाद एम्ब्रियो कल्चर प्रोसेस रहता है। तो ये बेसिकली आईवीएफ का प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं इक्सी के बारे में। इक्सी क्या होता है। इक्सी में हम महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को लेकर एक शुक्राणु को एक अंडे के अंदर डाला जाता है। आप ऐसे सोचें कि जो इक्सी है, ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणु नील हैं, हम क्या करते हैं, टीसा या पीसा के जरिए अंडकोश से शुक्राणु को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उन शुक्राणु को एक एक कर अंडे के अंदर डाला जाता है। तो हम ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणु नील हैं, या शुक्राणु काउंट बहुत कम है, या शुक्राणु की धीमी गति है, या ऐसे भी होता है कि शुक्राणु की संरचना यानी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, तो उस केसेस में हम पेशेंट्स को इक्सी के लिए सजेस्ट करते हैं बेसिकली। अब हम आपको आईवीएफ एंड इक्सी में डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। आईवीएफ में बेसिकली एग जो है उसको हम एक पैटी डिश में डालकर उसके अंदर शुक्राणु को छोड़ दिया जाता है, तो जिसको हम कन्वेंशनल आईवीएफ बोलते हैं। बेसिकली ये आईवीएफ है। इक्सी में डिफरेंस आप समझें कि अगर पुरुष के शुक्राणु नहीं हैं, या काउंट कम है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, तो उस केस में हम इक्सी के थ्रू स्पर्म्स को सेलेक्ट करते हैं, और एक स्पर्म्स को एक एग के अंदर डाला जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा लेबोरेटरी में किया जाता है, जिसके लिए हमें हाई रिजोल्यूशन वाली माइक्रोस्कोप्स की नीड होती है। तो ये जो इक्सी वाला प्रोसेस है वो माइक्रोस्कोप के जरिए ही किया जाता है, बट आईवीएफ में ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है आईवीएफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड के शुक्राणु नील हैं, तो हम टीसा या पीसा के जरिए शुक्राणु को इक्सी के थ्रू फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो ऐसे आप ऐसे सोचें कि जो कपल्स हैं जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं की, जिनको शुक्राणु बाहर नहीं आ पा रहे हैं अंडकोश से, तो हम ऐसे पेशेंट को या ऐसे कपल्स को इक्सी के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि वो खुद के ही शुक्राणु से माँ बाप बन सकते हैं। तो ये बेसिकली दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया, किन पेशेंटों को बेसिकली आईवीएफ एंड इक्सी के लिए जाना चाहिए। इक्सी डेफिनेटली एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन रेट बहुत ही अच्छे होते हैं, एम्ब्रियो कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से आईवीएफ फेल हैं, या ऐसे पुरुष जिनकी काउंट कम है, या मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, या शुक्राणु बाहर नहीं आ पा रहे, तो उन पेशेंटों को हम इक्सी के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आईवीएफ एंड इक्सी में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।